Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is सीता गुप्ता और आप देख रहे हैं बी सिंपल। सो आप सभी देख सकते हैं मेरे चेहरे पे आ गया है छोटा सा पिंपल और यहाँ पे भी। तो ये जो दो मेहमान आए थे ये मेहमान तो जा रहे हैं और ये भी टिके हुए हैं, तो अब ये शायद 2-4 दिनों में या कुछ दिनों में चले जाएं। एनी विच वेज, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने क्या किया अपने पिंपल पे, मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा कभी कोई स्किन रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम नहीं रहा है, टच वुड। और टीनेजर जब मैं टीनेजर थी तभी मुझे पिंपल्स हुआ करते थे, बट नॉट एकदम भर भर के, कभी कभार आ जाया करते थे। तो जो भी मैंने रिसर्च किया, जितना भी मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा, वो ये कि कभी भी अगर आपको पिंपल्स हो तो उसे पहली बार टच ना करें, क्योंकि हमारी आदत होती है ना, जैसे ही कुछ एबनॉर्मल चीज़ होती है, पिंपल आते हैं तो हम उसे टच करते रहते हैं, एंड में आके उसे हमेशा प्रिक कर देते हैं या फिर फोड़ देते हैं, तो विच इज़ वेरी बैड। आप कभी भी अपने पिंपल को हाथ ना लगाएं, क्योंकि उससे बैक्टीरियाज जो है ट्रांसफ़र होते हैं। और सेकेंड चीज़, आप अगर उसे फोड़ देंगे, प्रिक करेंगे, तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा जो एक्ने मार्क है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रह जाता है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, जस्ट कोई ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं या डर्मेट से बात कीजिए, अदरवाइज उससे ऐसे छोड़ दीजिए। उसको ख़राब करने से अच्छा तो उसे रहने दीजिए। आप अपना डाइट चेंज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा सा स्किन केयर कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस टू यू एनी विच वे। सो आज जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो है अबाउट दिस पिलग्रिम रेटिनॉल अंडर आई क्रीम। तो ये जो क्रीम है, आपको मैंने बताया होगा जब मैंने स्मिटन हॉल किया था तब मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अंडर आई क्रीम भी खरीद लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल गया है। तो इसके पहले भी मैंने अंडर आई क्रीम के बारे में बात की थी, और तब मैंने जो पहली बार जो क्रीम मैंने खुद भी लगाना स्टार्ट किया वो था प्लम का पेप्टाइड एंड कैफीन बेस्ड अंडर आई क्रीम। इसके पहले मैं कभी भी कोई भी अंडर आई क्रीम नहीं लगाया करती थी, बिकॉज मेरा मानना ये था कि जो भी क्रीम आप फेस पे लगा रहे हो, अगर आप उसे आइज़ के नीचे लगा लो तो वो सफिशेंट इनफ है। क्या ही ज़रूरत है कोई कि आप एक्स्ट्रा पैसे डालें और कुछ स्पेशली आइज़ के लिए करें, जो कि मेरा एक गलत स्टेप हो गया। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब भी मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती या मैं जब भी सो के उठती, मिरर में देखती, इवन पूरे दिन भर में मैं देखती कि मेरे आइज़ के नीचे पफीनेस है, सूजन सी है, तो मुझे लगता कि शायद वर्कलोड है या फिर स्ट्रेस है या फिर शायद नींद प्रॉपर नहीं हो रही, ये ठीक हो जाएगा, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती रही। क्योंकि ये तो एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता ही है कि आपकी आंखें थक जाती हैं, डलनेस दिखने लगता है, पफीनेस, सूजन दिखने लगती है। बट एज के साथ साथ जैसे जैसे आप एज करते हैं, फाइन लाइन रिंकल्स भी आ जाते हैं। अब ये क्यों होता है? अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करें, आपके चेहरे में सबसे पहले अगर आपको बताएगा कि आपकी चेहरे में रिंकल्स आ रहे हैं या साइन ऑफ एजिंग है, वो सबसे पहले आपकी आंखें बताएंगी। वो कैसे? क्योंकि देखिए, हमारी स्किन जो होती है चेहरे का, उसमें सबसे पतला स्किन जो होती है हमारी आइज़ की होती है। तो सबसे पहले जो अटैक होता है या कोई नेगेटिव चेंजेस आते हैं वो आपकी आइज़ पे ही आते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से नींद ना ले तो आपकी आइज़ के थकी हुई लगती हैं, क्योंकि हमारी आंखों के नीचे जो स्किन है वो काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है काफ़ी फास्ट होता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी कोलेजन जो है वो कम होने लगती है, और हमारी जो इलास्टिसिटी है स्किन की वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे से ग्लो जाने लगता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इचिंग होने लगती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपना खाना पीना जो इंटरनल इंटेक है वो तो अच्छा कीजिए ही, बट एक्सटर्नली बाहर से आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा डालिए। ये आपको डेफिनेटली लॉन्ग रन में रिजल्ट देगा। डेफिनेटली हम सब एजिंग को 100% रोक तो नहीं सकते, बट एजिंग प्रोसेस को हम स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स अडॉप्ट करने के बाद। तो आप जो गलती मैंने करी वो आप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे, कभी एनालाइज किया होगा कि मेरी आइज़ थोड़ी थकी हुई मे बी या सूजी हुई, पफीनेस लग रही होगी, शायद कैमरे पे ना भी दिख रही हो, बट इन रियल लाइफ जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो आई सी कि हाँ, आइज़ के यहाँ पे मेरा काफ़ी पफीनेस हो गया था, सूजन आ गई थी। बट ऑल थैंक्स टू प्लम पेप्टाइड एंड कैफीन बेस्ड दिस अंडर आई क्रीम, इसने मेरा काफ़ी हद तक हेल्प किया, मेरे पफीनेस को काफ़ी, आई वोंट से 100% बट येस 60% तो रिड्यूस किया, एंड आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। बट अब मुझे था कि अब मुझे सेकेंड टाइम परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसे मैंने पूरी तरह ख़त्म कर दिया। इसे मैं सुबह शाम 2 टाइम लगाती थी, अब ये होने वाला है ख़त्म, मेरे ख्याल से और 2-4 दिन चलेगा, एंड देन ये हो गया है टाटा बाय बाय। तो जब मैंने अपना स्मिटन हॉल किया उस टाइम पे मैंने दिखाया था कि मैंने रेटिनॉल अंडर आई क्रीम लिया था। तो ये इसका रेटिनॉल जो है इसका मेजर एंड हीरो इंग्रेडिएंट है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं रेटिनॉल बेस्ड
क्रीम, अंडर आई क्रीम लिया जाए। रेटिनॉल के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, क्या क्या चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, सब कुछ A to Z मैंने अपने रेटिनॉल वाले वीडियो में बताया है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी अबाउट द रेटिनॉल, बट येस इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप रेटिनॉल चाहे चेहरे पे, चाहे आईज पे, या किसी भी फॉर्म में अगर आप अपने स्किन रूटीन में रेटिनॉल इनकलकेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं और पहली बार आप लगा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको हफ्ते में एक बार लगाइए। पहले तो पैच टेस्ट कीजिए, अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा है तो हफ्ते में एक बार लगाइए। धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, फिर हफ्ते में 2 बार, 3 बार, और फिर आप इसे रोज़ाना लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसे रोज़ाना लगाना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि आपको ये टिंगलिंग, इचिंगनेस हो जाए, रेडनेस हो जाए। अगर उससे आप नहीं उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसे धीरे 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 लगाना शुरू करिए। मैं तो इसे डेली लगाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रेटिनॉल काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, और इसको मैं डेली लगा रही हूँ, तो इससे मुझे कोई खास नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। बट येस, मैं लगा लीजिए, 1-2 हफ्ता होने वाला होगा इसको लगाते हुए, और इसमें मैं रिजल्ट देख रही हूँ। मेरी जो आइज़ की पफिनेस है वो भी इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक कम हो रही है, हुई भी है और हो भी रही है। और जो यहाँ पे एक रिंकल्स जैसा मुझे दिखता था, एक फाइन लाइन आ रहे थे, वो भी इसने थोड़ा बहुत इरेज किया है, उसको टोन डाउन करने में हेल्प किया है। और एक और अच्छी बात है कि ये अंडर आई जो डार्क सर्कल्स होते हैं उससे भी छुटकारा देने में हेल्प करेगा। अब वो क्यों करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं कि ये कितने का है और इसका नेट वेट क्या है। ये मार्केट में आपको 30 ग्राम या 20 ग्राम्स में भी अवेलेबल है, और उसकी प्राइसिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। बट ये मैंने ट्रायल स्मिटन हॉल से लिया, तो ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ गया। फिर भी हम देखते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या है। ये 8 ग्राम का है, 8 ग्राम, और इसकी MRP जो है वो है 200 रुपीज़। तो ये 200 रुपये का पड़ेगा, मुझे तो फ्री में पड़ा है। और इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है रेटिनॉल, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जो कि विटामिन ए का सोर्स होता है, या एक विटामिन ई होता है। और विटामिन ए क्या करता है, ये आपके रिंकल्स को हटाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उसके अलावा इसके अंदर जो और 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स है जो इस रेटिनॉल के परफॉर्मेंस को और अच्छा करता है, बूस्टअप करता है, वो है विटामिन सी एंड हाइलोरोनिक एसिड। सो अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी क्या करता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। विटामिन सी बेसिकली हेल्प करेगा मेरी अंडर आई जो डार्क सर्कल्स है उसको हटाने में, मेरी आइज़ को ब्राइटन अप करने में, और कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट अप करने में भी विटामिन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बाहर जाते हैं, पोल्यूशन से जो आपकी स्किन को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उससे भी छुटकारा दिलाने में, उससे भी प्रोटेक्ट करने में विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली विटामिन सी आपके अंडर आई सर्कल, डार्क सर्कल्स को हटाने में, उसको फेयर करने में, स्किन को ब्राइटअप करने में हेल्प करेगा। इलास्टिसिटी अच्छा करने में, जो लचीलापन होता है हमारी स्किन में उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है, थर्ड इंग्रेडिएंट जो है अपार्ट फ्रॉम रेटिनॉल एंड विटामिन सी इज हाइलोरोनिक एसिड। सो हाइलोरोनिक एसिड के बारे में भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू दिया है, उसके बारे में भी डिस्कशन किया, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। बट इन वन लाइन इफ आई से अगेन, तो हाइलोरोनिक एसिड बेसिकली क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल है जो पानी को रिटेन करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो हम एजिंग के साथ, या अगर आपकी स्किन ड्राई है, वाटर, तो उस पानी को कंपाइल करके या फिर स्टोर करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, राइट। तो ये आपकी आइज़ के यहाँ पे सबसे पहले ड्राइनेस आने लगती है, अगर आपकी आइज़ में एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो ये हाइलोरोनिक एसिड हेल्प करेगा मेरी आइज़ को मॉइस्चराइज रखने में, वाटर को होल्ड करके रखने में, जिसकी वजह से जो है मेरी आइज़ जो है या फिर अंडर आई जो है प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो नहीं होगा। सो ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन मुझे लगा। अगेन आई विल से कि अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं तो सेपरेटली विटामिन सी मत लगाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चालू है कि अगर आप रेटिनॉल के साथ विटामिन सी लेयर अप कर सकते हैं या नहीं। तो अभी तक रिसर्च कोई फुल प्रूफ नहीं है, बट जितना मुझे पता है, जो मैंने रिसर्च किया है, कि विटामिन सी एंड रेटिनॉल साथ में आप नहीं लगा सकते हैं। बट इसके अंदर ऑलरेडी है, तो जो इसका कॉम्पोजिशन होगा वो अपने हिसाब से उन्होंने किया होगा। एंड मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पहले मुझे लगा शायद कुछ इशू हो, बट कोई इशू नहीं हुआ मुझे। इनफैक्ट मैंने तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही देख रही हूँ और देखा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे हल्का सा पफीनेस आपको दिख रहा होगा, राइट।
तो ये काफ़ी हद तक, पहले तो प्लम अंडर आई क्रीम ने मेरा हेल्प किया और ये भी अब हेल्प कर रहा है। और थोड़े बहुत रिंकल्स यहाँ पे हल्के से, कैमरे पे तो नहीं दिख रहा होगा बट बहुत हल्के से फाइन लाइंस हैं, उसे भी इरेज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये थी प्रोडक्ट के बारे में। इसकी पैकेजिंग थी वो मैंने फेंक दिया, आई डो नॉट नो ऐसे कैसे हो गया, जबकि मुझे था क्लियर कि इसका मुझे रिव्यू करना है। एनी विच वे, सो पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी। इसका जो बॉक्स है या डब्बा है काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी ऐसे नहीं कि चीप क्वालिटी ट्रायल पैकेज है तो कैसे भी दे दिया, नहीं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक और प्रोटेक्शन है, ये इसका कैप है और इसके अंदर ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है गाइज। अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसको मैं कब तक यूज़ कर पाऊँ, जितनी क्वांटिटी मैं लगाती हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है 6 महीने या साल भर भी चल सकता है। इसकी क्वांटिटी मैं बस इतना ही लेती हूँ, इफ़ यू कैन सी, इतना ही क्वांटिटी में लेती हूँ और इसको अंडर आई के नीचे इस तरह से प्लेस कर देती हूँ और आइस के ऊपर भी मैं लगा लेती हूँ। अगर मैं इसकी टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर काफ़ी थिक है, दिखने में सिर्फ थिक है, ओके, क्योंकि मुझे नहीं पसंद ऑयली, उन्हें ज़्यादा ऐसे हैवीनेस कुछ लगे मेरी आइज़ पे स्पेशली, क्योंकि मैं अपनी आइज़ को बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं देना चाहती हूँ। तो ये इसका क्रीम है और ये बहुत दिखने में क्रीमी है और है भी क्रीमी, बट इसको जैसे ही आप ऐसे मिलाएंगे वो इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा आपके स्किन में, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ लगाया है और लगाने के बाद तुरंत ही आपको ठंडा सा कुछ फील होगा। तो मैं कुछ इस तरह से अपने आइज़ के यहाँ पे डैब डैब करके लगा लेती हूँ। अभी दिन का टाइम है, दिन में तो नहीं लगाना चाहिए रेटिनॉल क्रीम, बट जस्ट फॉर यू पीपल मैं अभी लगा रही हूँ और वीडियो ख़त्म होते ही मैं इसे वॉश ऑफ भी कर लूँगी। और बचा खुचा मैं अपने आइज़ के ऊपर भी लगा लेती हूँ। अभी तो मैंने लाइनर वगैरह लगाया है तो अब पूरा आइज़ पे तो नहीं लगा सकती, खाली इतना ध्यान रखिए कि आपकी आँखों के यहाँ पे जो वाटर लाइन है आँखों के अंदर ना चला जाए, बस आपको ऐसे नीचे लगाना है हल्के हाथों से और ऊपर बचा खुचा लगा लेना है, दैट्स इट। अब इसको लगाना कब है, इसको आप हमेशा रात को ही लगाएंगे, आप इसे गलती से भी दिन में नहीं लगाएंगे, क्योंकि रेटिनॉल जो है आपकी स्किन को काफ़ी सेंसिटिव कर देता है। जैसे ही आप सन के कांटेक्ट में आएंगे ये क्या करेगा, आपके स्किन को नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है, स्किन को बर्न कर सकता है। तो इसीलिए आप कभी भी रेटिनॉल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट हो, सीरम हो, क्रीम हो, जेल हो, आइस के ऊपर, फेस के ऊपर, कहीं पे भी लगा रहे हो बॉडी के किसी भी पार्ट में, रात को ही लगाएं और हमेशा मेक श्योर करें उसको लगाने के बाद आप दिन में अगले दिन सनस्क्रीन ना भूलें, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाएं, क्योंकि रेटिनॉल जो है आपकी स्किन को ड्राई करेगा। ठीक है, वो ड्राई इसलिए होता है क्योंकि वो काम कर रहा होता है, वो आपके स्किन को पील कर रहा होता है, अगर कोई भी डेड स्किन वगैरह है और फिर ड्राइनेस होने लगती है, तो ड्राइनेस को ड्राइनेस से बचाने के लिए आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। एनी विच वेज, इसको लगाने के बाद मैंने आंखों के नीचे बिल्कुल ड्राइनेस नहीं देखी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हाइलोरॉनिक एसिड है जो कि मॉइस्चराइज भी रख रहा है मेरी स्किन को। बट फिर भी मैं मॉर्निंग में अच्छे से सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाती हूँ अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद, और सनस्क्रीन डेफिनेटली लगाइए। आई रिक्वेस्ट मिनिमम 30 SPF का तो ज़रूर हो, 30 SPF उसके ऊपर हो तो और भी अच्छा, अदरवाइज 30 SPF इंडियन स्किन टोन के लिए मोर देन इनफ है। तो ये था इस प्रोडक्ट के बारे में। अब इसकी खुशबू अगर मैं बता दूँ, आप सभी को पता है मुझे माइग्रेन इशू है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस मुझे मिल जाए या फिर मैं अगर उसको स्मेल करूँ तो मुझे इमीडिएटली माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। एंड इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बहुत माइल्ड है, ऐसे लगाने के टाइम पे आपको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऐसा लगेगा कुछ खुशबू आई, बट वो ऐसे नेगेटिव या स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी धीमी सी प्यारी सी खुशबू है और वो 2 मिनट में फेड आउट भी हो जाती है। तो आपको उससे टेंशन तो नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि आपने लगाया लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भी इस बंदे ने कुछ लगाया है, और ठंडक का एक एहसास होता है आपके स्किन पे। इसके अलावा तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेरा ओवरऑल मैं कंक्लूड करूँ तो मुझे इससे जितना भी रिजल्ट सो फार दिखा है 1 हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ते में, काफ़ी अच्छा है, ये काम भी कर रहा है। तो जो गलती मैंने की आप मत कीजिए, आप अपनी आइज़ को डेफिनेटली जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम होने के बाद उसको क्योर करने से अच्छा आप पहले से सतर्क रहें। और एक और बात जो मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं
ठीक है, वेरी गुड, रात को लगाइए, दिन में मत लगाइए, अगले दिन सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर डेफिनेटली लगाइए, अदरवाइज आपकी स्किन जल सकती है सन के कांटेक्ट में आने से। इसके अलावा अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आप फीमेल स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं फ्यूचर में, या आप सोच रहे हैं, तो आप प्लीज़ रेटिनॉल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट ना लगाएं। मिनिमम 2 to 3 मंथ्स बिफोर, अगेन आई रिपीट, 2 to 3 मंथ्स बिफोर आप रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट स्टॉप कर दे लगाना, उसके बाद ही आप कंसीव कीजिए या फिर बेबी प्लान कीजिए। अदरवाइज अभी तक तो कोई रिसर्च ऐसी कुछ आया नहीं है, बट येस इट इज़ अज्यूम्ड कि शायद ये फीटस पे या बेबी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस अंडर आई क्रीम, एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।